यूनुस की विदाई, इस्तीफे का ऐलान। बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होगा। पर्दे के पीछे चार चेहरों ने बना डाला गेम। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता से बेदखली और उनके तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार साल भर भी नहीं चल सकी कि फिर एक बार सत्ता परिवर्तन की अटकलें शुरू हो गई हैं। कुछ दिन पहले तक भारत को धमकी देने वाले यूसुफ अब अपने ही देश में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया है कि वो इस्तीफा देंगे। माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस अब किसी भी समय अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, लेकिन इसको लेकर अब माना जा रहा है कि फिर एक बार बांग्लादेश सैन्य तानाशाही के जाल में फंस सकता है। 9 महीने में ही मशहूर अर्थशास्त्री और शिक्षाविद से राजनेता बने मोहम्मद यूनुस की छवि कैसे बदलती गई और उनका राजनीतिक कद अपने उभार पर पहुंचने से पहले ही कैसे खत्म हो रहा है, ये दुनिया देख रही है। उनकी लुटिया डुबोने का काम बांग्लादेश के कोई और नहीं, 4 कद्दावर लोगों ने की है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये 4 प्रमुख चेहरे कौन हैं जिन्होंने मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की जमीन तैयार कर दी है। इसमें सबसे पहला नाम आता है खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान अंतरिम सरकार में आंतरिक मामलों के सलाहकार हैं। रहमान के लिए फैसलों की वजह से बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ माहौल बना। रोहिंग्याओं के लिए कॉरिडोर बनाने से लेकर पाकिस्तान की एंट्री ऐसे फैसले थे जिससे सरकार बैकफुट पर आ गई और इन फैसलों को लेकर खुद बांग्लादेश के नागरिकों में भारी आक्रोश पनप गया, तो साथ ही सेना को भी एंट्री करनी पड़ गई। इसमें दूसरा नाम आता है वकरुज्जमान का, जो कि बांग्लादेश के सेना चीफ हैं। वकरुज्जमान बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं और शेख हसीना को अपदस्थ करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। वो मोहम्मद यूनुस के करीबी लोगों में शुमार किए जाते थे, लेकिन सरकार गठन के बाद दोनों के बीच दूरियां देखने को मिली। आर्मी चीफ से कुछ ही महीनों में मोहम्मद यूनुस इतना परेशान हो गए कि उन्होंने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने तक की भी कोशिश की। यूनुस ने आर्मी चीफ को हटाने तक की कोशिश की और इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी उनका साथ देने का प्रयास किया, लेकिन दोनों नाकामयाब रहे। इसमें तीसरा नाम आता है सियासी तौर पर खालिदा जिया का। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खालिदा जिया लंबे समय बाद जेल से निकली हैं और अब वह लंदन से वापस ढाका भी पहुंच चुकी हैं और किसी भी तरह से सत्ता में अपनी वापसी करना चाहती हैं। खालिदा और उनकी पार्टी BNP दिसंबर से पहले चुनाव कराने के लिए दबाव बना रही है। उसने साफ तौर से मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी है कि दिसंबर तक चुनाव कराए जाएं। इस कड़ी में चौथा नाम आता है ढाका के मेयर इशराक का। इशराक भी शेख हसीना के सत्ता में रहने के दौरान उनके खास लोगों में शुमार थे। हालांकि मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते थे कि इशराक ढाका के मेयर बने रहें और उन्होंने उन्हें पद से हटा भी दिया, लेकिन इसके खिलाफ इशराक हाई कोर्ट गए और वहां उन्हें जीत मिली और यूनुस को यहां एक और झटका लगा। इशराक ने यूनुस सरकार के खिलाफ असंतोष को भुनाने का मौका जाने नहीं दिया और ढाका में बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट कर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर मोहम्मद यूनुस पर भारी दबाव बनाने में कामयाब भी रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की बात करें तो पारंपरिक राजनीतिक ये कोई हस्ती नहीं है, बल्कि वो अध्यापन और एक्टिविज्म की दुनिया से यहाँ तक पहुँचे। हालांकि बांग्लादेश की सत्ता संभालते ही उन्होंने अपना सीधा झुकाव चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिशों में लगाया। बांग्लादेश के जन्म से ही हर मुश्किल में साथ देने वाले भारत के हितों को चोट पहुंचाने से भी वो बाज नहीं आए। यूनुस के बयान और उनके क्रियाकलाप ऐसे सामने आए हैं जिनको दुनिया ने देखा है और वो भारत विरोधी भी देखे गए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।